हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली स्टडी एनालिसिस क्लासेस में। तो सबसे पहले हम सभी आप सभी व्यूअर्स से सबसे पहले क्षमा मांगेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किए जा रहे हैं। काफ़ी व्यस्तता हो गई थी हम लोगों की, तो हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स जो अभी आने वाले हैं 10 अक्टूबर को, उससे रिलेटेड ये वीडियो है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जिन्हें कवर करने से हमारे एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद मिलेगी। तो उसी पर हम आज वीडियो लेकर के आए हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर हम लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि आखिर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में करंट अफेयर्स का रोल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। यूपीएससी आखिर सिविल करंट अफेयर्स से इतने क्वेश्चंस क्यों पूछती है, या इनका रोल क्यों अहम हो जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि यूपीएससी हमें एक तरह से चैलेंज देती है कि आप कितना अवेयर हैं, आप देश दुनिया में जो भी घटनाएं घट रही हैं, नित नए परिवर्तन हो रहे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं, उसके क्या मायने हैं, उसके क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। क्योंकि अंततः हम सभी को एक न एक दिन प्रशासक बनना है, और प्रशासक होने के नाते हमें कई डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उसमें कड़े डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। तो अच्छे डिसीजंस मेकिंग के लिए आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक करना पड़ता है। तो हम अपनी तैयारी के दौरान इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, और जब हम इन बिंदुओं को अपने ध्यान देते हैं तो प्रशासक जब हम लोग बनते हैं तो एक अलग ही प्रभाव बनता है। तो यूपीएससी हमसे चाहती है कि आप एक प्रभावशाली प्रशासक बने। तो इसलिए करंट अफेयर्स से इतने सवाल आ जाते हैं अमूमन हर साल, इसकी मात्रा काफ़ी होती है। बेसिकली यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल होते हैं वो दो तरह के लगभग बनाए जाते हैं, जिसमें एक तो के डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और दूसरा इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो जो डायरेक्टली क्वेश्चन होते हैं वो विषय से उसका डायरेक्टली संबंध नहीं होता है, और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट, जिसमें विषय से लिंक्ड रहते हैं, वो भी वैसे होते हैं जो हाल की घटनाओं से अभिप्रेरित होते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में आप सभी को जब हम तैयारी करते हैं तो इस दौरान इस सेक्शंस में एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो तैयारी करें जब भी, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ज़रूर डेवलप करें, और इतना करने के बाद हम ज़रूर इसमें बेहतर अंक अर्जित कर पाते हैं। तो अगर पिछले सालों के अगर ट्रेंड्स को देखा जाए तो प्रीलिम्स में लगभग सभी सेक्शंस में करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल बनाए जाते रहे हैं, जबकि मेंस और इंटरव्यू में तो इसका योगदान और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लगभग 15 से 20 सवाल प्रीलिम्स में ज़रूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ट्रेंड्स दिखाते हैं कि वैसे तो यूपीएससी काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखने के बाद लगता है कि 15 से 20 सवाल बनाए जाते रहे। और वैसे भी यूपीएससी जो है वो के जो प्रश्न होते हैं वो पैकेज ऑफ अनकन्वेंशनल टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें कभी कभी अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो हम इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हो सकता है कि इन टॉपिक्स को एग्ज़ाम्स के इन अंतिम दिनों में अगर आप तैयार कर लें तो 1-2 नंबर की भी अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो ये काफ़ी अहम होगा हम लोगों के लिए और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि कई बार देखा गया कि 1 या 2 नंबर से भी बच्चे छट जाते हैं। हालांकि हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और इस प्रीलिम्स को क्रैक करके मेंस में ज़रूर बैठेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो बेसिकली करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हम इसमें शामिल कर रहे हैं, उसमें देखते हैं कि सेक्शनलाइज कर दिया गया इसमें। सबसे पहले हम एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को टॉपिक्स को देखते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल साइंस में, जिसे हम पॉलिटी भी कहते हैं, वो उसमें देखते हैं कि कौन सा टॉपिक्स को हमें कवर करना है। तो सबसे पहला आता है कि जो अभी हाल ही में दिल्ली एनसीआर शासन संशोधन विधेयक जो लाया गया है, जिसमें एलजी को काफ़ी अधिक शक्तियाँ दे दी गई हैं, वो आपको देखना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपनी तैयारी के दौरान इन सभी टॉपिक्स को ज़रूर पढ़े होंगे। बस हम आपका ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहते हैं। कई बच्चे होते हैं जो इग्नोर कर देते हैं, तो हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं ताकि आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में। तो दूसरा टॉपिक है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। कोविड के वजह से इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। पिछले वर्ष में ज़्यादा इससे तो उम्मीद नहीं था, इस वर्ष हो सकता है कहीं क्वेश्चन आ जाए। तीसरा है आवश्यक सेवाएं अनुरक्षण कानून, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चौथा है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन तृतीय अधिदेश 2020, केंद्र सरकार के द्वारा ये अधिदेश लाया गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पांचवा है प्रथम राष्ट्रीय कृषि शिक्षा नीति 2020, ये भारत में पहली बार लाया गया है, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है लक्षद्वीप एवं अंडमान में केंद्र की विकास परियोजनाएं। अभी हाल ही में केंद्र सरकार लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में काफ़ी विकास की परियोजनाएं चला रही है, तो इसे आप देख रहे हैं कि आखिर वहाँ क्या क्या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। नेक्स्ट है कि आप हाल ही के घटनाओं से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखे गए हैं, जैसे कि 19(2) है, 25 है, 26 है, 51(a) का H जो है वो आपको देख लेंगे, 244 का है, 254 का 2 है, अनुच्छेद 311 है। तो इन अनुच्छेद को आप ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर हम डिटेल्स में थोड़ा भी चर्चा नहीं कर पाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग स्किप कर जाएंगे। तो क्योंकि आप उम्मीद करें कि आप लोग पढ़े ही होंगे, तो हम ज़्यादा शॉर्ट में बना रहे हैं ताकि आप लोग सिर्फ आप लोग नोट कर सकते हैं, या इसका पीडीएफ हमारे एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उससे आप वहाँ से एक बार वीडियो के बाद भी आप वहाँ से डाउनलोड करके आप इसको देख सकेंगे। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक जो हाल के वक्त में हुआ है, जैसे 125वां और 97वां संविधान संशोधन हुआ है, वो आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है विदेशी अनुदान विनियामक संशोधन अधिनियम 2020, और नेक्स्ट है आईटी अधिनियम की धारा 69 क, और उसी तरह से नेक्स्ट है इलेक्टोरल बॉन्ड और आरटीआई। इसको लिंक करके इसलिए दिया गया ताकि इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती रहती है, काफ़ी सरकार को आलोचनाओं का सामना करना, या कहें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। तो नेक्स्ट है विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है रोहिणी आयोग ओबीसी उप श्रेणीकरण, रोहिणी आयोग बनाया गया ओबीसी के उप श्रेणीकरण के लिए। और नेक्स्ट है राजद्रोह कानून, आईपीसी की जो धारा है 124A, आजकल काफ़ी चर्चा में रहता है कि कई सारे ऐसे मामले देखे गए हैं जिसमें राजद्रोह के धाराएं लगा दी गई, बहुत सारे ऐसे लोगों पे राजद्रोह की धाराएं लगा दी गई है, तो चर्चा में रहता है ये, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है कि सोशल मीडिया हेतु जारी दिशा निर्देश 2021, अभी हाल ही में ट्राई के द्वारा सोशल मीडिया के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया गया है, तो इसे आप ज़रूर देखेंगे। तो ये पॉलिटी से रिलेटेड इस सेक्शंस में इतने सारे टॉपिक्स हैं। हालांकि आप पूरे वर्ष के दौरान कई सारी घटनाएं घटी है, लेकिन इन सब को आप ज़रूर देखेंगे, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड घटनाएं हैं। अब आते हैं हम एक इम्पोर्टेंट है IR से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड, जिसमें आपको पहले है ओपन स्काई ट्रीटी। अभी हाल ही में रसिया ने इसे अपना हाथ पीछे खींच लिया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वाड, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है गावी GAVI, इट मीन्स ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन, ये आपको तैयार कर लेना है, एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है मैत्री सेतु, उसके बाद है जो भारत के जो संबंध है विदेशी जो कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज है उससे, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी,
वैसे क्वाड भी ऑस्ट्रेलिया क्वाड में शामिल है। तो वैसे अलग अलग इनसे क्या क्या महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं, क्या क्या एमओयू पे हस्ताक्षर हुए हैं, तो मेन आप जो है वो देख लेंगे, जो डिफेंस से रिलेटेड हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, वो ज़रूर देखेंगे। उसी तरह से भारत के पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ क्या है, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना के साथ स्पेशली कैसा रिलेशन है अभी, क्या क्या घट रहे हैं, मालदीव के साथ क्या है, अफ़गानिस्तान के साथ क्या है अभी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर देखेंगे आप। एक है एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस चलाया गया है, तो इसे आप देखेंगे। नेक्स्ट है फेथ फॉर अर्थ, इसे आप देख लेंगे। एक है फरजाद बी गैस फील्ड, ईरान में है ये फरजाद बी गैस। अभी हाल ही में वहाँ पर ओएनजीसी ने एक खोजा था, तेल का एक खदान खोजा था, तो उसमें बाकी के जो वहाँ पे अन्वेषण के लिए ना फरजाद बी गैस फील्ड को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। उम्मीद की जा रही थी कि ओएनजीसी को मिलेगा, लेकिन इस फरजाद बी गैस फील्ड का एक वहीं के एक कंपनी को दे दिया गया है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, हालांकि ये ज़्यादा तो सवाल इतने बनते नहीं हैं, फिर भी एक बार देख लेंगे। इजराइल फ़लस्तीन का जो संघर्ष हुआ था उस विषय में आप ज़रूर देख लेंगे, और तालिबान का जो अभी अधिग्रहण हो गया अफ़गानिस्तान के सरकार पे, जो पदस्थ कर दिया गया है, तो उसे आप ज़रूर एक देख लेंगे। उसका हिस्ट्री वगैरह, उससे कहीं से भी सवाल बनाया जा सकता है, यूपीएससी बना सकते हैं ऐसा सवाल। तो अब नेक्स्ट हम इकोनॉमी सेक्शन पे आते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड, चूँकि ये इस सेगमेंट से लगभग काफ़ी सवाल बनाए जाते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमी में कितने सारे टॉपिक्स हैं, देखते हैं। पहला है ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी ड्राफ्ट, एक तरह का मसौदा है अभी ये पूरा तरह से लागू नहीं हुआ है, फिर भी आप इसे देख लेंगे, सवाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग की जो सिफारिशें हुई है धन आवंटन को लेकर के, उसे आप ज़रूर देखें। और नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, और ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, और यहाँ से कई सारे सवाल बनाए जाते हैं। इसमें जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आप ज़रूर देखें, इसमें थोड़ा वक्त देंगे। नेक्स्ट है बजट 2021-22 में घोषित नई नीतियाँ, नए जो भी पॉलिसीज जो लाई गई हैं बजट से में जो घोषणाएँ की गई है उसे आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है एनएसओ की एक थर्ड रिपोर्ट आई है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। कोविड के कारण देखा गया है कि कई सारे श्रमिक जो है वो यहाँ से कई सारे बड़े सिटी से अपने अपने गाँव में, अपने अपने शहरों में पलायन किए हैं, तो ये हो सकता है वहाँ से लिंक करके ये सवाल इसमें से पूछ लिए जाए। उसी तरह से नेक्स्ट है ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रवासी श्रम नीति मसौदा, जो नीति आयोग ने मसौदा तैयार किया है, इसे भी आप देख लेंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2021। आरबीआई ने अभी हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, तो इसे आप ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट है आरसेप अभी हाल ही में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, तो इसे आप ज़रूर देखेंगे। एमएसएमईज की जो परिभाषाएं अभी हाल ही में, पिछले वर्ष उम्मीद की जा रही थी कि सवाल इससे बनाए जाएंगे, लेकिन बनाए नहीं गए, तो इस साल हो सकता है सवाल बनाया जाए, तो आप इसे ज़रूर देखेंगे क्या क्या परिभाषाएं, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। नेक्स्ट है घोघा हजीरा रो पैक्स फेरी सेवा, ये काफ़ी यहाँ पर ध्यान सभी लोगों का नहीं जा पाता है, फिर भी आप इसे तैयार जरूर कर लेंगे। नेक्स्ट है पीएम कौशल विकास योजना, इसे आप देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक परिदृश्य, WEO का एक रिपोर्ट है, इसे आप देखेंगे। विश्व आर्थिक परिदृश्य 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है। नेक्स्ट है पीएम केयर्स फंड, यानी कि पीएम केयर फंड, आप इसे देखेंगे, इससे रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी विशेष एंड पूर्वी विशेष मालवाहक गलियारा, एक गलियारा बनाया गया है, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट है करेंसी वाटर लिस्ट, एक यूएसए ने अभी हाल ही में करेंसी वॉच लिस्ट जारी किया है, अमेरिका ने भारत को इससे बाहर कर लिया है, तो इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट है नकारात्मक यील्ड बॉन्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी में, तो वो बेसिक आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो उसमें आप नकारात्मक जो यील्ड बॉन्ड है उससे काफ़ी चर्चा में रहा है, तो आप देखेंगे। नेक्स्ट है
मोटा अनाज। मोटे अनाज को भारत के परिप्रेक्ष्य में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मोटे अनाज का एक डिंडोरी मॉडल है जो मध्य प्रदेश में है, जिसमें कि कोदो और कुट की फसल को उगाया जाता है। तो ये मोटा अनाज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, इसे आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म, उसके बाद है गिल्ड अकाउंट, उसके बाद है सॉवरेन वेल्थ फंड, फिर उसके बाद है फिनटेक कंपनी, जो भी फिनटेक कंपनी है वो आप देखेंगे। नेक्स्ट है नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है लास्ट है प्ले एंड प्लग मॉडल, प्ले एंड प्लग मॉडल। तो इकोनॉमी से रिलेटेड इतने सारे टॉपिक्स हैं, लगभग 25 हैं, जिन्हें एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सॉर्ट आउट किया गया है। तो इसे आप ज़रूर देखेंगे। अब नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में क्या हम अपने इन लास्ट दिनों में रिवाइज करें। पहला है जो IPCC की जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट है, इसे AR6 भी बोला जाता है, और वो आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट, UN के द्वारा ये रिपोर्ट आया है, तो इसे आप देखेंगे। तेंदुए पर रिपोर्ट आई है, उसे भी आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका नवीन रामसर स्थल, रामसर साइट से सवाल अक्सर बनाए जाते रहे हैं, तो इसे ज़रूर है। वैसे ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 2021 में ही रामसर की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, चूँकि इसलिए 2021 में 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसे आप ज़रूर देखेंगे। लगभग 46 रामसर साइट्स हो गए हैं, अभी हाल ही में 4 नए और साइट्स को नाम दिया गया है, तो इसे आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस, आप दोनों देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस में 2020 का भी और 21 का भी, क्या इसके थीम रहे हैं, क्या इसमें महत्वपूर्ण विषय रहे हैं, इसे आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। उसी तरह से नेक्स्ट है वैश्विक जलवायु की स्थिति रिपोर्ट, WMO के द्वारा ये जो जारी किया गया रिपोर्ट, इसे आप देखेंगे। उसके बाद है एक अभी टाइगर रिजर्व काफ़ी लाइटिंग में रहा है, श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में है ये, इसे आप ज़रूर देखेंगे। आईची ज़रूर देखेंगे, आईची लक्ष्य से सवाल बनाए जाते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखेंगे आईची लक्ष्य से। नेक्स्ट है जो कैटर का जो विशाल मेघामलाई सॉफ्ट शेल कछुआ जो अभी चर्चा में रहा है, उसे आप ज़रूर देखेंगे, मेघामलाई सॉफ्ट शेल कछुआ। ऐसे एक और कछुआ है जो कि ब्लैक सॉफ्ट शेल जो टर्टल है, जिसको आप बुस्टामी टर्टल भी बोलते हैं, ये भी आप देख लेंगे। जलवायु जोखिम सूचकांक जो 2020 की है वो देखेंगे। नेक्स्ट है मेकिंग पीस विथ नेचर, यूनेप की रिपोर्ट है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है मेकिंग पीस विथ नेचर। उसी की तरह एक नेट जीरो टारगेट 2050 है, जो कि एक IEA की रोड मैप है, उसे आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है और अंतिम है फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर, जिसको जुगनू नाम दिया गया है। ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए ये एक तरह का टेक्नोलॉजी लाया गया है, तो ये आप ज़रूर देखेंगे। तो इन्वायरमेंट सेक्शन में ये सारे टॉपिक्स हैं जिसे आप कवर करेंगे। नेक्स्ट आप ज्योग्राफी एंड आपदा प्रबंधन से जो आप सवाल बनाए जा सकते हैं UPSC प्रीलिम्स में, वो आप देखेंगे। सबसे पहले है जो पैंगोंग झील क्यों चर्चा में रहा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। हीट डोम और हीट वेव, ये काफ़ी चर्चित मुद्दा है, तो इसे आप जरूर देखें। एक हिमस्खलन जो हाल ही में उत्तराखंड जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो चमोली गांव पूरी तरह से तबाह हो गया था, तो हिमस्खलन थोड़ा सा आप देख लेंगे। बेसिक से भी सवाल बन सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है पहले कि बेसिक्स और उसे करंट से जोड़ करके कहीं से भी सवाल बनाए सकते हैं। अगर अभी हाल ही में कोई घटनाएं अगर चर्चा में रही है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें करंट के ही सवाल बनाया जाए, उसको ध्यान में रख करके
घटनाओं को ध्यान में रखकर बेसिक सवाल उठाए जा सकते हैं। जो घटनाएं घटी हैं उसके बेसिक से सवाल बनते हैं, ये ऐसा देखा गया है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान देंगे। ये स्वेज नहर से, ये चूँकि चर्चा में रहा है स्वेज नहर, तो आप यहाँ ज़रूर ध्यान देंगे। एक जहाज़ फंस गया था स्वेज नहर में, तो आप चर्चा में रहा, देख लेंगे। नेक्स्ट है अल नीनो और भारत में सूखे का पैटर्न। अल नीनो और सूखे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैच द रेन जो राष्ट्रीय जल मिशन के द्वारा है, वो आप देख लेंगे। जोजिला सुरंग है, और अभी हाल ही में जो भी तूफान आए हैं, चक्रवाती तूफान, इन्हें आप देखें, जैसे कि अम्फान हो, निवार हो, ताउते यास या ओरलेना, जो भी आए हैं इस वर्ष जो आए हैं या 20 के साल के अंतिम दिनों में आए हैं, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। उनके सारे एस्पेक्ट्स को ज़रूर देख लेंगे। चक्रवात से बेसिक सवाल भी बनाए जा सकते हैं, या करंट से रिलेटेड जो चक्रवात है, नाम वगैरह, नामकरण वगैरह, वहाँ से सवाल बना सकते हैं। नेक्स्ट है जो केन बेतवा नरेश संपर्क योजना है, उससे रिलेटेड सवाल है, जो कि यूपी और एमपी के कन्फ्लिक्ट पे रिलेटेड है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को देखेंगे, यहाँ से सवाल बनाए सकते हैं। अभी हाल ही में उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ी है, अभी उसका मापन किया गया, तो चीन के सहयोग से, नेपाल और चीन के सहयोग से, तो इसे आप ज़रूर देखेंगे। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें कुछ बेसिक सवाल भी बनाए जाते हैं, जिसको हम जनरल साइंस की कैटेगरी में रखते हैं, और कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल बनाए जाते हैं। तो यूपीएससी में मोस्टली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सवाल, उसके एप्लीकेशंस बेस्ड सवाल ज़्यादा बनाए जाते हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, और नए जो भी परिवर्तन, जो भी अनुसंधान हो रहे हैं, उससे रिलेटेड बनाते हैं। तो इससे रिलेटेड आपको सबसे पहला टॉपिक है स्पेस एक्स, जो एलन मस्क की जो कंपनी है, वहाँ से आपको सवाल बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है निसार मिशन, NISAR, निसार मिशन है, वहाँ से सवाल बनाए सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मंगलयान, मंगलयान से सवाल बनाए सकते हैं। नेक्स्ट है सीजियम घड़ी, सीजियम घड़ी अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है डीप फेक, डीप फेक जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड जो एक टेक्नोलॉजी है, वो है जो डीप लर्निंग बेस्ड होती है, वो टेक्नोलॉजी है, जिसे आप ज़रूर देखेंगे। एक स्मार्ट जो है आपको सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, ये आप ज़रूर देखेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऐसे सवाल हमेशा बनाए जाते रहे हैं, तो आप इसे ओवरव्यू देखेंगे। नेक्स्ट है प्लाज्मा थेरेपी, कोविड को लेकर के इसकी थोड़ी संभावना बढ़ गई है। नेक्स्ट है हंटर सिंड्रोम, हंटर MPS 2, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है। अभी 2 भाइयों ने को ये सिंड्रोम हुआ है, तो सरकार से गुहार लगाया है, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सरकार उनकी मदद करे, तो ये आप थोड़ा देखेंगे ये सिंड्रोम है क्या। नेक्स्ट है अमेजोनिया 1, और फिर उसके बाद कोविड वैक्सीन्स के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है, कौन सी वैक्सीन्स आई हैं, किन देशों ने लाई है, और उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, उस सारे एस्पेक्ट्स को आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, परम सिद्धि भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, तो इसे आप देखेंगे क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा है। नेक्स्ट है 5G टेस्टिंग के बारे में, ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है, काफ़ी विरोध भी हो रहा था, तो ये से आप देखेंगे कैसे काम करता है, क्यों ये मुद्दा में रहा है। नेक्स्ट है नैरो बैंड IoT नेटवर्क, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो नेटवर्क है नैरो बैंड, इसे आप देखेंगे। ये बेसिक से भी सवाल बनते हैं, और ये यहाँ करंट से भी रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। अभी हाल ही में IRNSS को मान्यता मिली है IMO से, तो इसे आप ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है तरल O2, जो लिक्विड O2 है, उससे रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं, तो इसे आप ज़रूर देखेंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण जो सेक्शंस हैं उसे हमने कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो हम डायरेक्टली इस विषय से लिंक नहीं, बल्कि और भी जो एस्पेक्ट है वहाँ से भी बनते हैं सवाल, तो उसे हम अन्य की कैटेगरी में डाले हैं, तो आप इसे भी ज़रूर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सबसे पहला है SDG इंडिया इंडेक्स, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021, और नेक्स्ट है गरीबी पर प्यू रिसर्च सेंटर की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें काफ़ी
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हालांकि इसे मैं ऊपर रखना चाहिए, लेकिन इसको मैं आने में रखा हूँ क्योंकि अभी कोविड की वजह से मिलियंस ऑफ जो लोग हैं, विशेष करके जो प्रवासी जो भारतीय हैं, उनमें गरीबी बहुत बढ़ गई है। जो मध्यम वर्ग के जो श्रेणी के लोग थे वो भी काफ़ी अब निम्न वर्ग की श्रेणी में आ गए। तो पीयू की रिपोर्ट है, इसे आप ज़रूर देखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो अभी बनाई गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप सवाल उम्मीद कर सकते हैं। डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, उसी तरह से सघन मिशन इंद्रधनुष है 3.0, ये पहले से चल रहा है, तो इसे 3.0 ये एक नया वर्जन है जो कि एक टीकाकरण अभियान है, इसे आप जरूर देखेंगे। नेक्स्ट है मतुआ संप्रदाय, मतुआ मंदिर भी इससे रिलेटेड है। मतुआ संप्रदाय जो कि बांग्लादेश में है, प्रधानमंत्री ने मन की बात में इसका जिक्र किया है, तो हो सकता है कि सवाल बनाया सकते हैं मथुरा संप्रदाय या मथुरा मंदिर से, जो भी हो, तो आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है शैडो महामारी, या आप कहें तो शैडो पैड, ये आप देख लेंगे। लोनार झील चर्चा में क्यों रहा है, आप ज़रूर देखेंगे। उसी तरह से एक कमलम है जो कि गुजरात में ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज कर देगा कमलम फ्रूट, इसके आप एस्पेक्ट को देख लेंगे। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा क्यों चर्चा में रहा है वो देखेंगे। सागरिका है, चर्चा में रहा है। धौलावीरा चर्चा में है, तो देख लेंगे आप। मुल्लोपियर बांध है केरल के, वो देखेंगे। वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक है, उसे भी आप देख लेंगे। वैश्विक नवाचार सूचकांक, वैश्विक नवाचार, तो ग्लोबल इनोवेटिव जो है वो देखेंगे। पीएम वानी, ये आप देखेंगे, ये भी काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसे आप जरूर देखेंगे। आपराधिक वित्तीयन एंड क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी पे सवाल बनाए जा सकते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी ओवरऑल आप देख लेंगे, लेकिन उस पर हम एक लिंक करके आपराधिक वित्तीयन पर लिंक करके सवाल भी बनाए जा सकते हैं, जो कि चर्चा में रहा है, तो आप इसे देख लेंगे। और नेक्स्ट है आर्गिल माइंस, चर्चा में रहा है, तो ये आप ज़रूर देख लेंगे। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा घोषित नगरीय आयोजन के अंतर्गत विश्व विरासत, यूनेस्को की एक अलग सी श्रेणी है जिसमें नगरीय आयोजन के अंतर्गत विश्व विरासत घोषित किया जाता है, वो आप देख लेंगे। नेक्स्ट है एटी कोपका, एटी कोपका काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये देख लेंगे। कई सारे और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कि आपको कुछ फ़ायदा मिले। तो आज का इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। तो ये टोटल 111 टॉपिक्स हैं, काफ़ी शुभ मान सकते हैं इसको 111 टॉपिक्स। इसमें से उम्मीद करते हैं कि कुछ सवाल ज़रूर इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में आए। तो आपको ये लिस्ट जो है आप या तो नोट कर सकते हैं कॉपी में, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे पहले एक वीडियो यूपीएससी के प्रीलिम्स में जो कि इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक्स है इम्पोर्टेंट, कहाँ कहाँ आपको रिवीजन करना है, वो बनाया जा चुका है। अगर वो आप लोगों ने देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा अगर आपने नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के उस लिंक को क्लिक करके आप ज़रूर देखेंगे उस वीडियो को, और अपने तैयारी को बहुत मजबूत बनाएं। तो हमारी मुलाकात फिर नेक्स्ट वीडियो में होगी। हम अब नए नए टॉपिक्स पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे आने वाली। अभी हम लोग की कई सारी योजनाएं हैं जो कि अभी आधार में हैं, चूँकि व्यस्तता के कारण वो कई सारे टॉपिक्स पे अभी वीडियो नहीं बन पा रहे हैं, तो लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें कि सिलेबस से रिलेटेड हो या नए नए एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए भी कई सारे वीडियोज़ बनाए जाएंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग लाइव क्लासेज देंगे हर एक विषय पे से रिलेटेड, यहाँ तक कि ऑप्शन से रिलेटेड भी हम लोग क्लासेज प्रोवाइड कराएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड सेशंस चलाएंगे। तो जुड़े रहिए, हम लोग आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। तो सपोर्ट बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।